वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ये आपको बीएड में भी हेल्प करेगी, डीएलएड में भी हेल्प करेगी और जो भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें ये हमें हेल्प करेगी और आगे भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर उससे भी रिलेटेड जीके में आपको हेल्प करेगी। ओके, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1968 डिक्लेयर्ड एनईपी। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1986 से पहले 1968 में एक एनईपी जो है डिक्लेयर्ड करा था। उसके बाद 10+2+3 का जो सिस्टम है पढ़ाई का, ये जो पैटर्न है ये स्टार्ट हो चुका था। फिर हमने जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, ठीक है, इसको भी अडॉप्ट जो है हमने कर लिया था, ये भी इम्प्लीमेंट हो गया था। ठीक है, एजुकेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो जो साइंस और मैथमेटिक्स की पढ़ाई है ये भी जो है स्टार्ट हो गई थी। इसको भी यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही थी। ठीक है, पहले जैसे वोकेशनल था, ठीक है, तो उसके बाद ये साइंस और मैथमेटिक्स जो टेक्निक्स हैं, टेक्नीशियल है, इन सब में भी इसकी हेल्प हो रही थी, इसको भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। वोकेशनल की पढ़ाई स्टार्ट हुई, टेक्निकल पढ़ाई स्टार्ट हुई, एग्रीकल्चर पढ़ाई स्टार्ट हुई, साइंटिफिक रिसर्च पर भी जो है पढ़ाई स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, लोग जो है साइंटिस्ट बनना चाह रहे थे। तो ये सारी जो पढ़ाई है, जो पहले इतना उनको नहीं था, इतनी वैल्यू नहीं थी उन पढ़ाई की, फिर ये इम्प्लीमेंट हुई, पहले इतना नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1977 में जनता दल जो है, मोरारजी देसाई की जो पार्टी है ये आई। ठीक है, 1977 में। तो उधर उस टाइम पे जो एक एडवोकेट थे जिनका नाम था श्री देसाई, इन्होंने 8+4+3 का जो पैटर्न है ये डिक्लेयर कर दिया। फिर क्या हुआ कि एजुकेशन मिनिस्टर जो थे श्री प्रताप चंद्रा, उन्होंने एक न्यू एनईपी लेकर आए, एक न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए जो कि 1979 में आई। फिर क्या हुआ, उसके बाद दोबारा से हमारी जो कांग्रेस है, ठीक है, उसमें इंदिरा गांधी उनको चला रही थी। ठीक है, तो वो इंदिरा गांधी के टाइम पे जो दोबारा से कांग्रेस आती है और वो 1986 में एक एनईपी जो है, एक नेशनल पॉलिसी लेकर आती है। ठीक है, अक्टूबर 1984 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी का एसेसिनेटेड हो गया। ठीक है, उनकी डेथ हो गई। ओके, फिर क्या हुआ, उसके बाद राजीव गांधी आते हैं। ठीक है, राजीव गांधी इज फ्रॉम, वो भी कांग्रेस से ही थे, वो उनके बेटे थे, वो आते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगस्त 1985 में जो राजीव गांधी है उन्होंने एक एंटाइटल दिया कि चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव। देन क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि आखिर राजीव गांधी ने जो है लेकर तो आ गए एनईपी 1986, तो उसमें जो गोल्स थे वो क्या थे जो रखे गए। सबसे पहले गोल आता है कि एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एजुकेशन का विकास होना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ एससी एसटी पीपल विथ जनरल, हमें जो है समानता का अधिकार देना है, वो हमें पढ़ाई में भी देना है। ठीक है, बाकी हर जगह तो देना है कि मंदिर में भी जाने देना है, ठीक है, हॉस्पिटल भी यूज़ करने देना है, लेकिन हमें एजुकेशन में भी एसटी एससी जो भी और भी जो हमें जो डिप्राइव क्लासेस है, बैकवर्ड क्लासेस है, उनको इसके अंदर जोड़ना है। ठीक है, तो एसटी एससी पीपल विद जनरल वो भी उन्हीं के साथ जो है पढ़ाई करेंगे और अपनी जो शिक्षा है वो लेंगे। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर फ्रॉम एसटी एससी, अब क्या हुआ कि टीचर को रिक्रूट किया गया जो कि एसटी एससी से बिलोंग करती थी, ताकि क्या होगा, अगर टीचर ही उस जगह से आएंगी तो जो है ओबीसी वाला कैंडिडेट या जनरल वाला कैंडिडेट कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो उनसे पढ़ेगा तो वो जो एक जो है एक भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हुआ कि स्कॉलरशिप दी गई। ठीक है, अगर कोई पुअर है लेकिन वो अच्छा पढ़ता है तो उनको क्या दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि वो आगे पढ़ सके। ठीक है, और अपनी शिक्षा को वो पूरा कर सके। प्रायोरिटी टू ओपनिंग प्राइमरी स्कूल इन ट्राइबल एरिया। ठीक है, अब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ शहरों में स्कूल खोले जाएंगे, ट्राइबल एरियाज में भी स्कूल खोले जाएंगे, ताकि जो ट्राइबल एरियाज वाले पीपल हैं वो भी पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है, फिर आंगनवाड़ी आश्रम स्कूल्स भी खोले गए। एजुकेशन फॉर ओबीसी एंड माइनॉरिटीज़, ठीक है, एजुकेशन जो दी जाएगी वो ओबीसी, माइनॉरिटीज़, एसटी एससी सभी को दी जाएगी। ठीक है, और उनके साथ लैंग्वेज के नाम पर, रिलीजन के नाम पर या पॉपुलेशन के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओपन स्कूल्स इन रूरल एरियाज, ठीक है, जो ग्रामीण जो लोग हैं, ठीक है,
वहाँ पे भी स्कूल खोले जाएंगे, रूरल एरिया में भी जो है स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, थर्ड आता है हमारा कि एजुकेशन फॉर एजुकेशनली एंड सोशल बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगर वो जो शिक्षा है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको गवर्नमेंट पैसा देगी। ठीक है, और गवर्नमेंट उन्हें पढ़ाएगी। जैसे हमें पता है कि 14 ईयर्स तक जो है जो गवर्नमेंट है पढ़ाई के लिए वो पैसा देती है। ठीक है, आपके चाहे कुछ भी हो, आप पढ़ना चाहते हो तो आपकी जो शिक्षा है उसके लिए गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। फिर आती है कि स्टार्ट एजुकेशन फॉर वुमेन। ठीक है, पहले वुमेन जो गर्ल्स हैं उनको नहीं पढ़ाने दिया जाता था। ठीक है, वो नहीं पढ़ती थी, उनको नहीं, उनके लिए यही था कि सिर्फ उनको घर का काम करना है। ठीक है, तो उनके लिए भी जो है शिक्षा जो है एक तरीके से स्टार्ट होती है विमेन के लिए भी। ठीक है, वुमेन एजुकेशन एंकरेज किया जाता है वुमेन एजुकेशन को। जो होता है ना, वुमेन एम्पावरमेंट का जो है एक तरीके से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। सबसे पहले कि टेक्निकल में उनको जो है शिक्षा दी जाएगी, वोकेशनल उनको शिक्षा दी जाएगी, प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाएगी और वो एजुकेशन दी जाएगी जो उनको आगे मदद करे। ठीक है, तो यही था हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर।